गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैच अ टॉप और एनी पॉसिबल बॉटम यूजिंग द Fibonacci method. So I am talking about the possible top and the possible bottom, not the exact top or the exact bottom conditions over here. So there is no thing as 100% in the stock market particularly, but you always need to understood the market is full of the potential, and we need to just find the way to catch one of the 10 uh, possibilities in the time of the top and bottom. मतलब हमें 10 में से एक अगर टॉप बॉटम एग्जैक्ट हमने कैच कर लिए तो दैट इज वेल इनफ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी राइड द ट्रेंड, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द टॉप एंड बॉटम एग्जैक्ट वे। एग्जैक्ट वे का मतलब ये है, मान लो आपने इस यहाँ पर सेल किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपने यहाँ पर सेल किया 44,494 पे, हमने बात करना चाहा हम यहाँ पर एटलीस्ट सेल कर सकते हैं 44,204 पे, नहीं कि 44,500 पे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल जस्ट से हम लोग को जो राइट द ट्रेंड होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए 44,020। मतलब ये जो 500 पॉइंट का रैली है ये फर्स्ट थिंग हमें छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन आते आते यहाँ पर आ जाते हैं मेनली। अब हाउ आई विल गिव यू टू एक्सप्लेनेशन ऑन हाउ टू डू इट। फर्स्ट थिंग हमें देखना होगा कि मार्केट के जो प्रीवियस जोन है वो जोन कैसे काम किए, किस तरीके से हमने वो जोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लाइक ये हमने 10 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज़ किए हैं, मोस्टली 10 मिनट का, दिस इज द 10 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम ओवर हियर। एंड इफ यू सी मार्केट ने ऑलरेडी एक प्रीवियस जोन को ब्रेक किए एट हियर, तो ये एक प्रीवियस कंटिन्यूएशन जोन था। वो जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक कंसोलिडेटेड फेज पे चले गए, वो ये जोन था। हाउ टू अंडरस्टैंड द कंसोलिडेशन जोन? फर्स्ट थिंग, मार्केट का कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड चलते हुए हमने देखा कि मार्केट एक टॉप बनाए, ठीक है, टॉप बनाए, एक बॉटम बनाए यहाँ पर, ये भी कंटिन्यूएशन का ही पार्ट था। आपको एक बात समझना होगा, कंटिन्यूएशन का पार्ट यानी कि मार्केट कंटिन्यू कर रहा था ट्रेंड को। नाउ फर्स्ट टाइम इस जोन पर मार्केट ने एक सपोर्ट को ब्रेक किए, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया, और ये दिखा रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब लोअर एंड पे पॉसिबिलिटी था। एक सपोर्ट ब्रेक किए, दूसरे सपोर्ट ब्रेक किए, ये टॉप था एक। देन मार्केट ने क्या किया, दिस वॉज द एब्सोल्यूट टॉप, और ये टॉप को थोड़े टाइम के लिए ब्रेक किया, नीचे की तरफ आए। मतलब इस पॉइंट पर अगर आपको ध्यान दे तो मार्केट फॉर्म्ड अ हायर लो फॉर्मेशन, मतलब इस पॉइंट पर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की तैयारी दिखा रहा था, एंड द सेम टाइम मार्केट फॉर्म्ड अ हायर हाई, हायर लो, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया, मतलब ऊपर की तरफ जाने की तैयारी करता। बट सडनली मार्केट ने क्या किया, सारे के सारे लो को ब्रेक कर दिए, तो यहाँ पर सब सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो गए, एंड दिस इज कॉल्ड द कंसोलिडेशन कंफर्मेशन, ठीक है। अब कंसोलिडेशन कंफर्मेशन को समझने के लिए आपको फिबोनाची को समझना होगा। हम लोग क्या करते हैं, 1.618 1.272 के ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पर कंफर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। वंस वी फाइंड द कंफर्मेशन वी डू द ट्रेड। अगर आपको फिबोनाची नहीं पता तो यू ऑलवेज स्टक इन दोज सिचुएशन, इज दोज काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। लो पे आप लोग क्या देख रहे हो, ऑन द लो, जहाँ पर यहाँ पर लो बने, मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ 1225, लो बना, हाई ब्रेक, लो ब्रेक किए, तो दिस वाज लुक लाइक अ कंफर्म्ड ट्रेड ऑन द डाउनवर्ड साइड। बट व्हाट हैपेंड एंड ऑफ द डे, मार्केट रिएक्ट, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन द गैप अप। तो जिस पॉइंट पे मार्केट ने गैप अप ओपन किए, you always need to see the reverse, you always need to see the reverse Fibonacci on those particularly level, मतलब जिस कैंडल पे मार्केट का कंफर्मेशन आया था लोअर का, उस पॉइंट पे ही आपको फिबोनाची को रिवर्स कर देने हैं। तो आपको क्या दिखेगा, रिवर्स में 1.272 1.618।
Now once you see the 1.618 break down the upward side, आपको समझना होगा जो यहाँ पर फ्लैक्चुएट ट्रेंड था, जो कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन तो ओवर हो ही गया, ऊपर से मार्केट ने कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया. सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टूड कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कंसोलिडेशन फेज जो है वो एंड हो गया, राइट. नाउ यू कैन सी द कंसोलिडेशन फेज एंडेड एंड मार्केट इज गोइंग टुवर्ड्स अ कंटिन्यूअस हाई ऑन दिस अपवर्ड साइड. ठीक है, तो यहाँ पर ये फिबोनाची का काम हो जाता है खत्म. 4.236 को रीच कर दिया मार्केट ने, ये फिबोनाची का काम हो गया खत्म. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो रहा है, कौन सा मूवमेंट यहां पर हुआ. आई कैन सी मार्केट फॉर्म दिस इनसाइड फॉर्मेशन. 1 सेकेंड. ऑलराइट, तो यहां पर क्या बना, ये कंसोलिडेशन फिबोनाची के जरिए हमने देखा, और यहाँ पर एक स्मॉलर कंसोलिडेशन हम देख पाए प्राइस एक्शन पे. ये प्योर प्राइस एक्शन है, राइट. फर्स्ट कैंडल के अंदर बहुत सारे चाइल्ड कैंडल बने, मदर कैंडल के अंदर मार्केट गिव अप ब्रेकआउट. ये क्या था, दिस वाज अनदर क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जांपल ऑफ द रिट्रेसमेंट और पुल बैक. रेजिस्टेंस पर मार्केट आने के बाद मार्केट ये सेम पैटर्न स्मॉलर स्केल पर बनाए. इनसाइड बार one mother candle, one child candle. Breakout happened. You can see the good move on the upward side. और इस पॉइंट पर जब मूवमेंट हुई मार्केट के, मूवमेंट के बाद आपने क्या देखा, रेजिस्टेंस ब्रेक हुए, वही रेजिस्टेंस पे मार्केट चलते रहे कंप्लीट तरीके से. ठीक है, अब क्या हुआ मार्केट में, ऑलरेडी हमने निफ्टी पे एक वीडियो बनाया है, व्हाट इज द नाउ बैंक निफ्टी मूविंग. अभी बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी का बहुत एक टेक्स्ट बुक पैटर्न देखने को हमें मिले हैं. दैट इज द गैप अप बट नॉट एबल टू सस्टेन द गैप. ये गैप अप हुआ, दिस वाज द गैप अप, सस्टेन नहीं कर पाए. और ये बात आपको प्राइस एक्शन के लुक पे कैसे समझना है, गैप जहां पर ओपन हुआ वहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया मार्केट ने. व्हाट वाज द रेजिस्टेंस, मैं दूसरे कलर पे इसको ड्रॉ करता हूं. दिस इज द रेजिस्टेंस 1, 44,494.75, the resistance 1. मार्केट टेक अ डिप लिए मार्केट, यहां पर डिप लेने के साथ साथ ऊपर की तरफ पुश किए, पुश करने के बाद एक रेजिस्टेंस बनाए. व्हाट इज द रेजिस्टेंस, दिस वन इज द सेकंड रेजिस्टेंस, राइट. 44,265 का रेजिस्टेंस नेक्स्ट रेजिस्टेंस बने. समझ, प्राइस एक्शन अगर आपको समझना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर को समझिए. रेजिस्टेंस बनाए, मार्केट नीचे की तरफ आया, गैप फिल किए, गैप के नीचे की तरफ आए, फिर से ऊपर की तरफ गए, प्रीवियस जो सपोर्ट था वो सपोर्ट को ब्रेक किए, अब फिर से नीचे आए, दिस बिकम नॉट अनदर रेजिस्टेंस. ओके, अब नीचे की तरफ आए, जो एक स्मॉल स्केल पर एक सपोर्ट बनाया थे मार्केट ने 43,824 का, वो ब्रेक किए. ठीक है, अब मार्केट ने वो ब्रेक करी. तो व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन द मार्केट, दीज टू आर द रेजिस्टेंसेस. नाउ ये रेजिस्टेंस को अगर आपको काउंट करना है फिबोनाची पॉइंट ऑफ व्यू से, यू नीड टू ड्रॉ फिबोनाची फ्रॉम दिस हाई टू दैट लो. आपने क्या देखा, कहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया, ये रिवर्स है तो 0.618 पे रेजिस्टेंस दिया. दिस इज द 0.618 बेस्ड रेजिस्टेंस. So now we are in a downside movement. Market is currently weak, and again fundamentally अगर मैं देखूं, this is the retracement, not the crash, not anything, not the fall. Retracement, psychologically सोचेंगे मार्केट बहुत ऊपर आ चुके हैं, थोड़े इसको रिट्रेस चाहिए. रिट्रेस कैसे आते हैं, यूजुअली टेक्निकली आते हैं, बट फंडामेंटली अगर मार्केट स्ट्रांग हो तो देयर शुड बी सम न्यूज, जो न्यूज को इफेक्ट करते हैं मार्केट में. Then market will correct. The people will sell, market will correct. Again, the people will buy on the lower end side, market will again go on the upward side. ठीक है, टेक्निकली निफ्टी का 80H बाकी है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने 80H को कवर कर दिए हैं. नाउ नेक्स्ट मोमेंट क्या करेगा, बैंक निफ्टी अपने थोड़े लोअर लेवल पे जो भी गैप्स है वो फिल कर देगा. कितने गैप्स है एक बार देखना होगा हमें यहाँ पर. अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें, इज देयर एनी गैप और सो फार एक गैप था, वो
कंप्लीट हो गए हैं, लोअर एंड पर एक गैप है, ये गैप हो सकता है कि ये गैप फिल करे, बट इसको फिल करने के लिए मार्केट को ऑलमोस्ट कितने नीचे आना होगा, यू हैव टू सी 8%, नॉट अ बिग टास्क बट यस, अगर नीचे आते हैं तो शार्पली अगर आएगा, शार्पली ऊपर की तरफ जाएगा, बट we are not talking about how the movement should be happened, or we are no one to talk about this, but this is how, this is the good moment to catch the market top. हम अगर मार्केट पे यहाँ पर कॉल को शॉर्ट करते हैं 40,000 सॉरी 44,500 कॉल जून सीरीज का मंथली, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ ही रहते हैं तो हमें पूरा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। इन somehow if the market goes on the upward side again, तो भी हमें बेनिफिट मिलेगा, कैसे, टाइम डिके का, ठीक है। अगर सडनली आपने सेल करने के बाद ही ऊपर की तरफ चले गए तो हमें समझना होगा मार्केट नाउ not able to go on the downward side. In that case, we have to book a small portion of the loss and we need to reverse our trade. Okay, so that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my next video.